श्रीमती गोमती देवी कॉलेज बड़ा गांव में सभी का हार्दिक स्वागत है। एवरी स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के सामाजिक विचारों का अध्ययन करेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने धर्म को वेदों पर आधारित माना है, वैदिक धर्म में विश्वास किया है। जो भी धर्म की परंपराएं रीति रिवाज वेदों के अनुसार है, जो भी धर्म की व्यवस्था वेदों के अनुसार है वो सत्य है, और जो परिपाटी, जो रीति रिवाज, जो धर्म की बातें वेदों के अनुकूल नहीं है, वैदिक धर्म के प्रतिकूल है, वो सब अमान्य है और उन सब का उन्होंने विरोध किया है। तो जिस प्रकार से उन्होंने वैदिक धर्म का समर्थन किया है, वैसे ही स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने सामाजिक विचारों को भी वैदिक श्रेष्ठ आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल ढालने का प्रयास किया है और वैदिक सामाजिक व्यवस्था को आदर्श माना है। और उन्होंने कहा है कि जो भी रीति रिवाज, अंधविश्वास, आडंबर, कुरीतियाँ वैदिक सामाजिक व्यवस्था, आदर्श सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल हैं, वो उचित हैं, और इनके जो विपरीत हैं वो हमारे समाज का पतन करने वाले हैं, और ऐसी अनैतिक कृतियों का उन्होंने विरोध किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जो सामाजिक व्यवस्था है, इस सामाजिक व्यवस्था का आधार, सामाजिक व्यवस्था का आधार वैदिक सामाजिक व्यवस्था है, वैदिक सामाजिक व्यवस्था है। और इस सामाजिक व्यवस्था के स्रोत, इस सामाजिक व्यवस्था के स्रोत है भारतीय सामाजिक व्यवस्था। प्राचीन जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है वो इसके स्रोत हैं। और उनका मानना है कि जो उनका दृष्टिकोण है कि जो भी सामाजिक व्यवस्था, उसका दृष्टिकोण है कि सामाजिक व्यवस्था में भी उन्होंने ऐसे दृष्टिकोण का समर्थन किया है, ऐसी बातों का समर्थन किया है जो बुद्धि, विवेक व तर्क, बुद्धि, विवेक व तर्क पर आधारित हो। ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं जो बुद्धि, विवेक व तर्क पर आधारित है, उस सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण का स्वामी दयानंद सरस्वती ने समर्थन किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि व्यक्ति के नैतिक मूल्यों का पालन करने से, स्वयं के व्यक्ति का धर्म पालन करने से सामाजिक सुधार होंगे, और सामाजिक सुधार से राष्ट्र का उत्थान होगा। व्यक्ति के नैतिक मूल्यों के पालन करने से समाज सुधार होगा, और समाज सुधार से राष्ट्र का उत्थान होगा, राष्ट्र का उत्थान व विकास होगा। तो ये उनकी सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख बातें हैं। यानी वो वैदिक धर्म में विशेष विश्वास करते थे, और वैदिक धर्म की तरह ही सामाजिक व्यवस्था में, आदर्श सामाजिक व्यवस्था में भी विश्वास करते थे। जो वैदिक धर्म की सामाजिक व्यवस्था है वो उचित है, नैतिक है, उसी वैदिक धर्म की आदर्श सामाजिक व्यवस्था को ही वो अपनाना चाहते थे, और उन्हीं व्यवस्थाओं को श्रेष्ठ मानते थे जो वैदिक धर्म की सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल हैं। जो व्यवस्थाएं वैदिक धर्म की सामाजिक व्यवस्था के अनुकूल नहीं है, उनका वो विरोध करते थे, चाहे कोई भी आडंबर, कुरीति, अंधविश्वास। तो इस प्रकार से उनके सामाजिक जो सुधार है, उनकी
प्रमुख बातें ये किन बातों पर आधारित हैं, ये उनकी 3-4 विशेषताएं हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि भाई आदर्श सामाजिक व्यवस्था का आधार वैदिक सामाजिक व्यवस्था होगी। एक इसका स्रोत भारतीय होंगे, विदेशी यानी पाश्चात्य संस्कृति सभ्यता सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने स्रोत नहीं माना है। अपने प्राचीन जो वेदों में आधारित जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है उसी को उन्होंने स्रोत माना है। और उन्होंने ऐसी सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण, आदर्श सामाजिक व्यवस्था के दृष्टिकोण का समर्थन किया है जो किस पर आधारित हो, बुद्धि पर, विवेक पर और तर्क शक्ति पर आधारित हो। उन्होंने कहा है कि व्यक्ति के श्रेष्ठ होने से, व्यक्ति के नैतिक विकास से समाज का सुधार होगा और समाज के सुधार से राष्ट्र का उत्थान होगा, राष्ट्र का विकास। क्यों? क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से राष्ट्र बनता है। तो व्यक्ति स्वयं को नैतिक मूल्यों का पालन करना होगा, स्वतः ही समाज व्यवस्था सुधर जाएगी और समाज व्यवस्था सुधर जाएगी तो श्रेष्ठ राष्ट्र का निर्माण होगा। तो राष्ट्र के उत्थान के लिए, राष्ट्र के पुनः उत्थान के लिए समाज सुधार की आवश्यकता है और समाज सुधार के लिए व्यक्ति के सुधारों की आवश्यकता है, व्यक्ति के लिए नैतिक मूल्यों के पालन करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती व्यक्ति के नैतिक मूल्यों वाली आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। नैतिक मूल्यों वाली, नैतिक मूल्यों वाली सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है कि आदर्श सामाजिक व्यवस्था की स्थापना नैतिक मूल्यों पर आधारित होनी चाहिए। ऐसी सामाजिक व्यवस्था होनी चाहिए जो नैतिकता पर आधारित हो, क्योंकि व्यक्ति समाज की एक इकाई है, संगठित समाज की एक इकाई। जो समाज सामूहिक रूप से उसकी एक इकाई व्यक्ति होता है। अतः जब व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन करेगा, व्यक्तिगत जीवन नैतिक मूल्यों पर आधारित होगा तो स्वतः ही समाज का विकास होगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति को नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे समाज है, समाज जो संगठित समाज है, इस संगठित समाज की प्रमुख इकाई व्यक्ति है। अब व्यक्ति नैतिक मूल्यों का पालन करेगा, नैतिक मूल्यों का पालन करेगा, नैतिक मूल्यों का पालन करेगा तो स्वतः ही किसका विकास होगा? समाज का विकास होगा। क्योंकि समाज किन से बना है? व्यक्ति से बनेगा। तो व्यक्ति जब नैतिक मूल्यों का पालन करेगा तो समाज का विकास होगा। अतः उन्होंने कहा सत्य, अहिंसा, असत्य, सत्य, अहिंसा, असत्य, इंद्रिय संयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह जैसे नैतिक मूल्यों का व्यक्ति को पालन करना चाहिए। और व्यक्ति का जब आध्यात्मिक विकास होगा, व्यक्ति का जब शारीरिक विकास होगा, नैतिक विकास होगा तो समाज श्रेष्ठ बनेगा और समाज श्रेष्ठ बनेगा तो स्वतः ही राष्ट्र का उत्थान होगा। तो इस प्रकार से समाज सुधार के लिए उन्होंने नैतिक मूल्यों वाली सामाजिक व्यवस्था की स्थापना पर जोर दिया है। दूसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं सामाजिक, स्वामी दयानंद सरस्वती के व्यक्ति की स्वतंत्रता व व्यक्ति की स्वतंत्रता व सामाजिक हित संबंधी विचार
संबंधी विचार, व्यक्ति की स्वतंत्रता व सामाजिक हित संबंधी विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने व्यक्ति की स्वतंत्रता का समर्थन किया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि आदर्श सामाजिक व्यवस्था के जो नियम हैं उन नियमों के अधीन व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। व्यक्ति के अमर्यादित स्वतंत्रता का समर्थन स्वामी दयानंद सरस्वती ने नहीं किया है, अमर्यादित स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा है कि सर्वहितकारी जो नियम है इन नियमों के नियंत्रण में व्यक्ति को मर्यादित व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। समाज के हित, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए उन नियमों के नियंत्रण में रखते हुए व्यक्ति को स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि प्रत्येक हितकारी नियमों में, प्रत्येक व्यक्ति स्वयं हितकारी नियमों में, प्रत्येक व्यक्ति के हितकारी जो नियम है उसके पालन करने में स्वतंत्र हो सकता है, लेकिन सर्व हितकारी सारे समाज के हित के जो नियम हैं उससे उनको मर्यादित करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को सबके विकास में अपना विकास समझना चाहिए, सब की उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को सबके विकास, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। सबके विकास, सबकी उन्नति में ही अपनी उन्नति समझनी चाहिए। और समाज हित को व्यक्ति के हित पर सर्वोच्चता प्रदान किए कि भाई व्यक्ति का हित श्रेष्ठ नहीं है, समाज का हित श्रेष्ठ है, सबका हित श्रेष्ठ है। व्यक्ति के हित से बड़ा सबका हित है और सबके हित में ही व्यक्ति को अपना हित समझना चाहिए। अतः स्वामी दयानंद सरस्वती व्यक्ति की स्वतंत्रता को ऐसे सार्वजनिक नियम जिसमें सारे समाज के हित निहित है उनसे मर्यादित मानता है। उनकी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता में उनकी अवहेलना नहीं कर सकता, उनका पालन करना अनिवार्य है। तो इस प्रकार से व्यक्ति की स्वतंत्रता और सामाजिक हित संबंधी उनके विचार। जाति व्यवस्था संबंधी विचार। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति व्यवस्था को जन्म पर आधारित नहीं, गुण व कर्म पर आधारित माना है। वर्तमान में जाति व्यवस्था को गुण व कर्म पर आधारित माना है। अपने सामाजिक विचारों में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो वर्तमान में जाति व्यवस्था, जो जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था है, जन्म पर आधारित जाति व्यवस्था है, इसका उन्होंने विरोध किया है। जन्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था है इसका स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया है? विरोध किया है और जाति व्यवस्था को गुण व कर्म पर आधारित माना है। उन्होंने कहा है कि हमारे जो प्राचीन वेद हैं उन वेदों में जो जाति व्यवस्था है वो जाति व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित थी, इसलिए जाति व्यवस्था गुण और कर्म पर आधारित होनी चाहिए। गुण और कर्म पर जब जाति व्यवस्था आधारित होगी तो इसमें समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपने गुण व कर्म के अनुसार उचित स्थान मिल जाएगा। जैसे यदि कोई व्यक्ति उसके गुण और कर्म नीच है, निम्न है, लेकिन उसने किसी श्रेष्ठ जाति में जन्म ले लिया तो वो व्यक्ति स्वतः श्रेष्ठ जाति का हो गया। किसके आधार पर? जन्म के आधार पर।
लेकिन यदि गुण व क्रम पर आधारित जाति व्यवस्था होगी तो जिस व्यक्ति के जैसे गुण हैं, जैसे क्रम है, वो ही उसको जाति मिल जाएगी। तो इस प्रकार से 4 प्रकार की उन्होंने जाति बताई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और उन्होंने कहा है कि जैसे व्यक्ति के गुण हैं, जैसे व्यक्ति के क्रम हैं, उसके आधार पर जाति व्यवस्था मिलनी चाहिए और उसी के स्थान पर उस व्यक्ति को समाज में स्थान मिलना चाहिए। जाति में स्थान, फिर समाज में स्थान मिलना चाहिए। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि यदि जाति व्यवस्था गुण व कर्म पर आधारित होगी तो श्रेष्ठ सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होगा। जैसे कोई व्यक्ति है जो उसमें जैसे उनकी योग्यता है उसी के अनुसार उसको स्थान मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य श्रेष्ठ है। व्यक्ति को कार्य के आधार पर हम उच्च या निम्न नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले कार्य से समाज के हित की पूर्ति होती है, समाज का हित होता है, समाज के लिए वो कार्य किया जाता है। अतः अगर कोई कार्य करने का उद्देश्य समाज हित हो, समाज के हितों की पूर्ति के लिए कोई कार्य किया जाए तो वो कार्य निम्न हो ही नहीं सकता। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि कार्य के आधार पर कोई उच्च या निम्न नहीं होता, क्योंकि सभी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का उद्देश्य एक है और वह समाज का हित। और अगर कोई कार्य समाज के हित को ध्यान में रखकर किया जाता है तो उसमें उच्च या निम्न का अंतर नहीं होता है। तो सभी व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि उसका उद्देश्य समाज हित होता है। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने जाति पर आधारित जाति व्यवस्था को गुण व कर्म पर आधारित बताया है और कहा प्रत्येक व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य श्रेष्ठ है क्योंकि उसका उद्देश्य समाज हित है। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक। व्यक्ति व समाज एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि व्यक्ति व समाज इनके हित अलग अलग नहीं है। व्यक्ति के हित और समाज के हित एक है, अलग अलग नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज की संगठित इकाई है। अतः व्यक्ति का हित समाज के हित में निहित है, समाज सब व्यक्तियों के हित है वो समाज का हित है। तो ऐसा कार्य जिसमें समाज का हित निहित है तो उसमें व्यक्ति का हित भी निहित होता है। अतः व्यक्ति और समाज के हित अलग अलग नहीं है, व्यक्ति और समाज के हित एक है। व्यक्ति को समाज हित को ध्यान में रख करके ही कार्य करने चाहिए, उचित कार्य करना चाहिए, समाज की भलाई के लिए कार्य करने चाहिए, क्योंकि समाज के हित में ही व्यक्ति का हित निहित है। नारी गरिमा व उत्थान पर बल। नारी गरिमा, नारी गरिमा व उत्थान पर बल। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि शरीर, योग्यता, स्वभाव, शक्ति। शरीर, योग्यता, स्वभाव, शक्ति, इनमें नारियों को पुरुषों से हीन माना जाता था। यानी समाज में ये माना जाता था कि भाई शरीर, योग्यता, स्वभाव और शक्ति में नारी पुरुषों के समान नहीं है, नारी पुरुषों से हीन है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस बात का विरोध किया और उन्होंने स्त्री और पुरुषों की समानता पर बल दिया। और इस प्रकार के जो अंधविश्वास थे, जो कुरीतियां थी, जो नारी पुरुषों में भेद करती थी, उनका उन्होंने विरोध किया। जैसे बाल विवाह का विरोध है।
स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि छोटी उम्र में विवाह करते का विरोध किया, क्योंकि इससे नैतिक, आध्यात्मिक व शारीरिक विकास नहीं होता। यदि किसी स्त्री का छोटी उम्र में विवाह कर दिया जाता है, बाल विवाह कर दिया जाता है, तो उसका नैतिक, आध्यात्मिक और शारीरिक विकास नहीं होता है। अतः बाल विवाह का विरोध किया और उन्होंने कहा कि वो संतानोत्पत्ति के लिए योग्य नहीं होते। अतः स्त्री यानी लड़की की उम्र 16 साल, पुरुष की उम्र 25 साल संतानोत्पत्ति के योग्य हैं। इनसे पहले इनको विवाह करने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि अनमेल विवाह भी नहीं होने चाहिए, बेमेल विवाहों का भी उन्होंने विरोध किया। और उन्होंने कहा कि इसके लिए उन्होंने कहा स्त्री और पुरुष, लड़के और लड़की दोनों को ही अपना जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उन्होंने विधवा विवाह जो निषेध था, उन्होंने विधवा विवाह के पुनर्विवाह करने पर जोर दिया और कहा कि नारियों की शिक्षा के प्रसार का प्रयास किया। नारी शिक्षा प्रसार पर उन्होंने जोर दिया और पर्दा प्रथा का विरोध किया, सती प्रथा का भी विरोध किया। नारी उत्थान के लिए 1875 में उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। समाज सुधार के लिए समाज के 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो इस प्रकार से पर्दा प्रथा है, बाल विवाह है, बेमेल विवाह है, सती प्रथा है, इन सब जो ये हमारे समाज में कुप्रथाएं थी, इन सब कुप्रथाओं का स्वामी दयानंद सरस्वती ने विरोध किया था और इनमें सुधार के लिए अपने सुझाव दिए थे। स्त्री पुरुषों की समानता पर बल दिया था, स्त्री शिक्षा पर बल दिया था। अब है आश्रम व्यवस्था का समर्थन, आश्रम व्यवस्था का समर्थन, आश्रम व्यवस्था का समर्थन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आश्रम व्यवस्था का भी समर्थन किया और उन्होंने कहा कि पुरुष की उम्र 100 साल मानी गई है। पुरुष की उम्र 100 साल मान करके, पुरुष की उम्र 100 साल मान करके उन्होंने 4 आश्रम बताए गए हैं। 4 आश्रम कौन कौन से बताए गए हैं? तो इसमें एक तो 4 आश्रम बताए गए हैं, यानी ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। यानी व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मान करके 4 आश्रम बताए गए हैं। ब्रह्मचार्य सबसे पहले उसमें पढ़ना है, लिखना है, आध्यात्मिक और नैतिक विकास करना है। जो आगे के 3 आश्रम, उसकी नींव, उसका आधार इस ब्रह्मचार्य आश्रम को ही माना जाता है। उसके बाद 25 साल व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में बिताएगा और गृहस्थ आश्रम में वो विवाह करेगा, बच्चे पैदा करेगा, बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करेगा, अपने बच्चों के पालन पोषण की, यानी उसके जो पारिवारिक जो जीवन है वो जीवन गृहस्थ आश्रम में आता है। इसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम में व्यक्ति अपने सामाजिक बातों से किसी से लगाव नहीं रखेगा, सब बातों से दूर रहेगा, एकांत में भगवान या ईश्वर या ब्रह्मा में लीन रहेगा, उसकी प्रार्थना करेगा, उसी को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। अंत में 25 साल हैं वो संन्यास आश्रम के बताए गए हैं और इसमें व्यक्ति घर बार छोड़ देगा, सन्यासी हो जाएगा और मांग करके अपना पेट भरेगा और भगवान के नाम में लीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन को 4 आश्रमों में बांटा गया है और उन्होंने कहा है कि यदि समाज को 4 आश्रम व्यवस्था को अपना लिया जाए जो वैदिक धर्म में था, उन्हीं आश्रम व्यवस्था को पुनः अपना लिया जाए, तो जो समाज में आज हमको प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, यानी एक आदमी मरता जब तक कमाता रहता है, उसको इस अपने धन कमाने की लालसा रहती है, तर्सना रहती है, उसका अंत किया जाता है। यानी समाज में जो आपको प्रतिस्पर्धा दिखाई देती है, अगर हम आश्रम व्यवस्था को अपना लें तो इस प्रतिस्पर्धा का अंत किया जा सकता है। ऐसा स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना
था। तो इस प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक समाज सुधार के लिए प्रयास किए और उन्हीं के प्रयासों से, स्वामी दयानंद के प्रयासों से ही भारतीय समाज में अनेक सुधार हुए, कुरीतियों अंधविश्वासों का विरोध किया गया। बाकी हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे।